नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 46 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, उंगलियां अगर कहा जाए सामान्यतः गले गदेली के मुकाबले काफ़ी छोटी है। थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन गदेली अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी है और कहीं ना कहीं सुर्ख लाल रंग है गदेली का। बहुत ज़्यादा उठी नहीं है, बहुत ज़्यादा दबी नहीं है। इस दोष को ये कम करता है। धन के लिए, काम के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए अगर कहा जाए तो अच्छा है। अंगूठा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी ज़्यादा मिलते हैं। एक बात कैसे क्या है वो सब मैं भी बताऊंगा। ये पार्ट अगर कहा जाए तो लंबा है, जो बेहद अच्छा है इसके मुकाबले, या फिर बराबर है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बुद्धिमान है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की समझदारी, ये कहीं ना कहीं उसके कौशल को दिखाता है। ये लंबा होता है तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं कभी भी नहीं रुकेंगी, हमेशा भाग्य का धनी कहलाता है। कितनी भी दिक्कतें आती है तो झुकता नहीं है, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है उनसे निकलने के लिए। ये रेखाएं बहुत अच्छी है। इस पर ये छोटी छोटी सी रेखाएं खींच रही है, अपने आप में राजयोग है। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा अच्छी मात्रा में। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, पहला पर्व अगर कहा जाए लंबा होना। ये बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप इत्यादि चीज़ों में कभी भी कोई धन मत लगाइएगा, बाकी ठीक है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है। एक बात, लंबा पर्व है, व्यक्ति मेहनत कश है, लेकिन इस जगह पे दाग होना, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है अंगूठा अगर कहा जाए थोड़ा सा शॉर्ट होना, उस मेहनत का रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। कुछ ना कुछ कहते नहीं है कि बेवजह के जो है यातनाएं कोई इंगित करता है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में धन का इन्वेस्टमेंट भी होगा, प्रॉपर्टी भी बनेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य का पहला पर्व आंतरिक ऊर्जा में कमी, शुगर की बीमारी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश में कमी करता है, किसी के लिए कितना भी करो उसका यश नहीं मिलता। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि सामान्य है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि लोगों का रिएक्शन अगर कहा जाए तो बहुत बेटर नहीं होता उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप अगले के साथ जो है डील करते हैं या अगले के साथ वार्तालाप करते हैं। ये लंबा होने का मतलब ये हो गया बुद्धि का विकसित करना, बुद्धि को बढ़ाना। ये छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। कहते नहीं है कि सुख की अनुभूति नहीं होती है, नहीं हुई कह लीजिए। और कहीं ना कहीं बचपने में भी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके संघर्ष या सुखों में कमी, उसके बाद वैवाहिक जीवन में भी आए तो उसमें भी कुछ ना कुछ बातों को लेके सुखों में कमी को ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा, इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं खूब ढेर सारी बन रही हैं। उसके साथ में अगर कहा जाए ये रेखा का जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को ये इंगित करता है। ये कहीं ना कहीं जो है एक स्थायी धन को दिखाता है, स्थायी धन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बनना, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप है कि बनते बनते रुक जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा लग जाता है जिसके कारण जो है चीज़ें रुक जाती हैं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छा है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा होना, बुढ़ापा अच्छा जाएगा, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा लहराना, पैसा उधार, कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखा करें, किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें ना करें ज़्यादा अच्छा है। कभी भी जीवन में भाई, रिश्तेदार, नातेदार, इन सबों के साथ काम मत करिएगा। केवल वो पैसे के लिए ही आपसे जुड़ेंगे या फिर आपके साथ काम करेंगे, आपका नुकसान होगा, ये तय है। और रिश्तेदारी नातेदारी इसमें अच्छी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, ये रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ, ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति, जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ, या फिर कह लीजिए कि किराया भाड़ा इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों में लाभ। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे एक दो रेखाएं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। यहाँ पर दाग नुमा आकृति बनने का मतलब पिता के सुखों में कमी,
एक बात, ऐसे लोगों को बचपन में बहुत बड़ा कष्ट मिलता है, बच जाते हैं, माता पिता अगर आपको बताए हों या फिर आपको याद हो। ठीक है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए, सामान्य उठाए शुक्र के क्षेत्र पे एक रेखा होना, ऐसे लोग कहते नहीं कि मनमौजी टाइप के ऐसे लोग होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मन से साफ होते हैं। एक बात, कर्जा चढ़ेगा उतर जाएगा, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस है लेकिन ये यहाँ पर साफ होना, कर्जा चढ़ेगा उतर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये क्षेत्र अगर कहा जाए तो आपको अपना मकान जरूर देगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए छोटी है, कोई बात नहीं, जीवन रेखा छोटी होने से ऐसा नहीं होता है कि जीवन खत्म हो जाए। ये रेखा भाग्य रेखा पे मिलना अपने आप एक राजयोग, खासकर अगर कहा जाए तो 48 साल की आयु से विशेष लाभ को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा टूटी होना 34-35 साल के आसपास की आयु में जो है मानसिक रूप से बहुत दिक्कतें परेशानियाँ। ये रेखा लंबा होना काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतरना अपने आप में एक राजयोग। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो लंबा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा, लेकिन अभी नहीं, बहुत समय है। ठीक है, व्यवसाय भी करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और कभी भी व्यवसाय करिए तो अपने बड़े बिटिया के नाम, क्योंकि इसमें मुझे दिखाई दे रही बेटी होनी चाहिए, बड़ी बिटिया के नाम से काम करिएगा, आपका काम चलेगा भी, अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, माता के प्रेमी होते हैं, माता को कष्ट मिलता है, माता को कष्ट को भी दिखाता है। ठीक है, वहीं पे एक रेखा ये जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा वाहन गाड़ी थोड़ा आराम से चलाइए। अभी भी साल 2025-26 अगर कहा जाए वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों में सावधानी मांगता है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है स्थान के परिवर्तन को दिखाता है, और ये 100% सत्य है, ये 100% सत्य है कि आपका स्थान का परिवर्तन होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, हाथ में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जैसे उंगलियां बस इसमें छोटी हो रही है ना, नहीं तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ थी। उंगलियां मोटी हैं, ऊपर से मोटी हैं, छोटी हैं। ये कहते नहीं कि एक राजयोग जो आपको मिलना चाहिए था, ऐसे समझ लीजिए आपको ईश्वर बहुत कुछ देना चाह रहा था, और अपनी गलतियों के कारण अगर कहा जाए व्यक्ति जो है चूक गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर भी काम कोई नहीं रुकेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, ठीक ठाक सा धन भी आपके पास रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा। बुढ़ापा इन द सेंस अगर कहा जाए 50 साल के बाद, 50 साल के बाद का समय अगर कहा जाए बेटर है। ये मकान है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। रही इस समय पे अगर कहा जाए कुछ प्रॉपर्टी, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं, फिर और भी जो बताना होगा फिर मैं और बताऊंगा आपको। देखिए, पहला प्रश्न आपने पूछा है सरकारी कार्ड में जन्मतिथि, ठीक है, इतनी आपकी, ठीक है। पिछले 5 साल से बच्चों से दूर रह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपको अपने स्थान का परिवर्तन के लिए समय स्टार्ट है, आप अपने हिसाब से जो है प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए। 100% मैं कहूँगा कि मेन समय जो 100% वाला मतलब होना ही होना है साल 2027 में। साल 2027, 28, 29, 30 ये आपके लाइफ का गोल्डन टाइम रहेगा। इसमें पद प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी होगी, पद और प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी होगी, और ये 100% सत्य है। ट्रांसफ़र की बात करूँ तो अभी प्रयास कर लीजिएगा, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट से जुड़े आप आदमी होंगे, और कहीं ना कहीं लिखा भी है आपने। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें 100% ये है कि आप प्रयास कर लिए अभी। इन केस अगर मान लीजिए 2-3% नहीं होता है, मैंने 95 से 99% श्योर हूँ, इन केस 2-3% नहीं होता है तो होगा 27 में। 27, 28, 29, 30 टॉप का समय है। इस समय पे घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। समय अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो है ठीक है। मौजूदा समय की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर लोगों से परेशान होंगे, वहाँ चुगली करना और पैर पकड़ के खींचना, या फिर मतलब वो प्रेशर जो है, काम का प्रेशर भी होगा, ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इस समय पे परेशान होंगे। बाकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने या घबराने वाली बात है। उसके बाद आपने पूछा है कि जीवन में समृद्धि कब तक आएगी। मैंने बताया बस 27 से तो मेन समय स्टार्ट है।
अजमेर में मकान बनेगा, बिल्कुल बनेगा। परिवार के साथ विदेश भ्रमण, देखिए विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें हैं, नो डाउट। और विदेश के लिए अगर कहा जाए तो मुख्यतः कुछ कुछ हद तक का अगर कहें तो ये इधर इधर भी है 2 साल, कुछ हद तक का। लेकिन मेन समय अगर कहा जाए तो 28-29 का है। आप प्रयास करिए। सेकंड अगर कहा जाए, नौकरी के साथ ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस करना चाहता हूँ क्या। देखिए नौकरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर अभी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। मेन समय 27 से स्टार्ट होगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। मेन समय 27 से स्टार्ट होगा। भविष्य में कौन सी कार खरीदी जाएगी। अब ये कौन सी कार खरीदी जाएगी ये तो परिवार के साथ डिसाइड करिएगा कि ये मुझे मारुति की लेना है कि टाटा की लेना है, ठीक है। मैं बस ये कहूँगा कि कार खरीदी जाएगी, और कार खरीदने का मेन समय जो है साल 2028 बनेगा, ठीक है। साल 2028 बनेगा। छोटी मोटी वाहन अगर खरीदना तो इधर भी खरीद सकते हैं, लेकिन मेन समय 28 बनेगा। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शुगर का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। शुगर का विशेष ध्यान, उसमें बीपी भी है, दोनों चीज़ें हैं। सेकंड इसमें अगर कहा जाए भविष्य में मेरा स्वास्थ्य, जीवन में आगे पुत्र योग है क्या। पुत्र संतान की योग बहुत कम है, या फिर कह लिए पुत्र सुख अगर कहा जाए बहुत कम है। बहरहाल अब आते हैं अपनी चीज़ों पे। देखो ऐसा है, जैसे मैंने समय की बात की कि साल 2025-26 अगर कहा जाए सामान्य है। काम का बोझ, बर्डन, मानसिक रूप से तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जो भी आपके माता पिता का परिवार है उनके ऊपर धन का व्यय दिखाता है, उनके स्वास्थ्य शरीर पे उतार चढ़ाव को दिखाता है। दूसरी बात अगर कहा जाए, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी के लिए कुलीग्स जिन लोगों के साथ काम करते हैं, थोड़ा सा देख दाख के पैर पकड़ के खींचने वाले इस समय पे ज़्यादा मिलेंगे। बाकी ऐसा नहीं है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। स्थान के परिवर्तन या मकान से संबंधित चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया, अगर प्रयास करते हैं तो कुछ संभावनाएं हैं, नहीं तो मेन संभावनाएं उस समय पे हैं। सेकंड इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो साल 2028, 29, 30 टॉप का पीरियड है। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो फिर वो चलता रहेगा, व्यवस्थाएं बढ़ती रहेंगी, चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति अच्छी है। कर्जा लेन देन इत्यादि चीज़ों में थोड़ा सावधानी रखा करिए लेन देन में। सेकंड अगर कहें तो धन की बात, काम की बात इत्यादि चीज़ों की बात अब अगर हम करते हैं तो सामान्य है। कुछ उपाय ज़रूर मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूँगा, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।